हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के टेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। एन कोल्ड फेस के साथ अपने यूनिवर्सिटी में एंटर करता है। जैसे ही वो अपने क्लास में जाने ही वाला होता है कि पीछे से उसे जीवन बुला लेता है। जीवन उसे पीछे से बुलाता है और तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। ताहन उसकी ओर देखता है और अब भी वो कोल्ड फेस ही बनाए हुए था। ताहन ऐसा ही है, वो कभी भी स्माइल नहीं करता। वो हमेशा ही एक कोल्ड फेस के साथ घूमता रहता है और सभी को इग्नोर करता रहता है। वो किसी के साथ भी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। उसका कोई भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ उसके 2 ही फ्रेंड्स है। ताहन उनके भी साथ बहुत ज़्यादा कम बातें करता है। वो 2 फ्रेंड्स कोई और नहीं बल्कि जिमिन और जिन है। जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, हाय, तुम अगले वीकेंड क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्री हो? क्या हम तीनों मिलकर कुछ कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग गेम्स खेलने जाए, क्या तुम आ सकते हो? ये सुनते ही ताहन अपना सिर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं, मैं नहीं आ सकता। और ताहन वहाँ से जाने लगता है। जिमिन और जिन एक दूसरे को देखते हैं पर वो ताहन को कुछ भी नहीं कहते। उन्हें पता है कि ताहन को अगर फोर्स भी किया गया तो भी ताहन कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने मन की ही करता है। वो सबसे दूर दूर जाता है और अगर उससे ये भी पूछा जाए कि वो इतना ज़्यादा दूर दूर क्यों रहता है, वो सभी को इग्नोर करता है और कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। इसलिए अब भी जिमिन और जिन उसके साथ अच्छे से क्लोज फ्रेंड नहीं बन पाए हैं। क्लास में कोई भी नहीं होता। ताहन अकेले जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। ताहन अपनी एक नॉन फिक्शन बुक निकालता है और चुपचाप उस बुक को पढ़ने लगता है। ताहन को नॉन फिक्शन, फिक्शन और सारी तरह की बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा ही लाइब्रेरी जाना पसंद करता है और अकेले रहना भी। वो अकेले रहकर सिर्फ बुक्स पढ़ता रहता है। ऐसे ही वो जैसे बुक्स पढ़ ही रहा था कि सारे बच्चे क्लास में आने लगते हैं। क्लास शुरू होने ही वाला होता है। टीचर क्लास में एंटर करते हैं और उनके साथ एक और लड़का होता है। टीचर उस लड़के को दिखाकर सभी को कहने लगते हैं, क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे साइड पे जो लड़का खड़ा है वो कौन है? सभी अपना सर हिलाते हैं और नहीं कहते हैं। टीचर कहने लगते हैं, ये आज से तुम्हारा क्लासमेट है और इस साल के लिए ये यहीं पर पढ़ेगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। टीचर्स उस लड़के को कहते हैं कि वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाए। वो चुपचाप जाकर ताहन के साइड वाले सीट पर बैठ जाता है। सभी उस लड़के को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं और सभी उसके ब्यूटी को बहुत ज़्यादा देखकर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जबकि ताहन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ताहन को एक सेकंड के लिए ये सब तो लगता है जैसे कि वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है और वो उस लड़के को पहचानता है, लेकिन दूसरे ही सेकंड ताहन को लगता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हैंडसम सा लड़का है जिसे पूरा क्लास प्यार करने लगा है और लड़कियां तो उसकी दीवानी हो चुकी है। सभी उसी की ओर देख रहे होते हैं, लेकिन ताहन अपना बुक फिर से पढ़ने लगता है और तभी उस लड़के की नज़र ताहन पर पड़ती है जो कि बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ बुक पढ़ रहा था। वो एक बार भी उस लड़के को नहीं देख रहा था। वो लड़का बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है, ये कितना ज़्यादा सुंदर है और ब्यूटीफुल है। ये मेरी ओर एक बार भी नहीं देख रहा है। ये इतना ज़्यादा इनोसेंट से बुक कैसे पढ़ सकता है, जबकि सब कोई मुझे ऐसे घूर रहे जैसे कि वो अभी मुझे खाना चाहते हैं। और यही सोचकर वो लड़का सिर्फ ताहन को ही देख रहा होता है। वो ताहन को देखते हुए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद ही क्लास ख़त्म हो जाती है। सभी कैफेटेरिया में जाने लगते हैं। ताहन भी देखते ही देखते ब्रेक पे कैफेटेरिया में चला जाता है, लेकिन वो किसी के पास नहीं बैठता। जॉन्गकुक अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर बैठता है और बस ताहन को ही देख रहा होता है जो कि अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। वैसे तो कभी कभार जिमिन और जिन ताहन के पास ही बैठ जाते हैं, लेकिन ताहन हमेशा ही अकेला खाना खाना पसंद करता है और अकेला ही रह जाता है। उसके पास कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ताहन अकेले ही खाना खा रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन में सोचने लगता है, क्या मुझे ताहन को अभी अप्रोच करना चाहिए? क्या मुझे उठकर जाकर उसके पास बैठकर खाना खाना चाहिए? और ये सब सोचते हुए जॉन्गकुक उठकर ताहन के पास जाने ही वाला था कि ताहन वहाँ से उठकर चला जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है।
वो नामजुन और जेहब को देखकर कहने लगता है, क्या ये हमेशा से अकेले ही बैठकर खाना खा रहा था? और ये सुनकर सुगा कहने लगता है, हाँ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, ये किसी के साथ नहीं मिलता और अकेले ही रहता है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि ये हमारे जैसा है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं ये हमारे जैसा नहीं हो सकता। और ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, ताहिन लाइब्रेरी में चला जाता है। ताहिन को लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, कोई उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता था। वो आराम से बैठकर अपनी बुक्स पढ़ सकता था। ताहिन लाइब्रेरी में जाता है और एक बहुत ही अच्छे से कोने में बैठकर पढ़ने लगता है। इतने में ही जंगकुक लाइब्रेरी में एंटर करता है। उसकी नज़र पहले ही ताहिन पर चली जाती है। वो जैसे ही ताहिन को बैठकर पढ़ता हुआ देखता है, वो फिर से उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके पाँव ताहिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते वो ताहिन के पास पहुंच जाता है। ताहिन उसे देखता तो है लेकिन फिर से अपनी बुक की ओर देखने लगता है और उसे इग्नोर करने लगता है। ताहिन वैसे करना तो नहीं चाहता लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता और जंगकुक उसके सामने ही बैठ जाता है। जंगकुक उसके सामने बैठकर कुछ तो कहना चाहता है लेकिन वो ताहिन को इग्नोर करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका था। फिर भी जंगकुक हार नहीं मानता। जंगकुक अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लाता है और ताहिन की ओर देखकर कहने लगता है, हे क्या तुम्हारा नाम किम ताहिन है? ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, यस। जंगकुक कहने लगता है, मेरा नाम है जन जंगकुक, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है, दोस्त और मैं? जंगकुक कहने लगता है, यस क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है, यस मैं दोस्त तो बनना चाहूँगा लेकिन शायद तुम दोस्ती निभा नहीं पाओगे। कोई भी मेरे साथ ज़्यादा देर तक दोस्ती नहीं निभा पाता और मुझे छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनकर जंगकुक ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और कहने लगता है, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर ताहिन को थोड़ा सा अजीब फील होता है। ताहिन कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक कहने लगता है, कुछ भी नहीं, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ताहिन यस कहता है और स्माइल कर देता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम हमेशा ऐसे अकेले ही क्यों रहते हो? तुम्हारे 2 फ्रेंड्स कहाँ है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरे 2 फ्रेंड्स तो है लेकिन मैं उनके साथ क्लोज़ नहीं हूँ। मैं उनके साथ क्लोज़ भी होना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके साथ कभी भी क्लोजली बातें कर ही नहीं पाता। पता नहीं शायद इसलिए कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या फिर पता नहीं क्यों मैंने एक दोस्त पहले ही खो दिया है। मैं किसी और को अभी खोना नहीं चाहता, इसीलिए शायद मैं किसी के साथ अटैच होना नहीं चाहता। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम एक दोस्त खो चुके हो? ताहिन कहने लगता है, यस मैं बचपन में ही एक दोस्त खो चुका हूँ। मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त हुआ करता था। अभी तो इतने साल गुजर चुके हैं कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ करता था। हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्तियाँ किया करते थे और बहुत ज़्यादा गेम्स खेला करते थे। मुझे अभी भी याद है हम कैसे स्विमिंग पूल पर स्विमिंग भी किया करते थे। वो बहुत अच्छा था स्विमिंग में, लेकिन अभी तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। वो मुझे छोड़कर चला जा चुका है। जंगकुक उसी को देख रहा था और गौर से उसी की बातें सुन रहा था। जंगकुक एक स्माइल के साथ पूछने लगता है, तो क्या तुम उसे हेट करते हो क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अगर मैं उसे हेट करूँगा तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, वो क्यों? ताहिन कहने लगता है, इसमें उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी हुई होगी। वो ऐसे ही मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला था, लेकिन ज़रूरी कुछ हुआ होगा जिसके वजह से उसे मुझे छोड़कर जाना पड़ा होगा। उसे भी उतना ही दर्द हुआ होगा, इसीलिए मैं दुखी तो हूँ कि वो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं कभी भी उससे हेट कर ही नहीं पाया। मैं अब भी चाहता हूँ कि वो मेरे सामने आए और मुझसे मिले। मैं एक बार उसे अब भी देखना चाहूँगा। ताहिन की बातों में और उसके आँखों में इतनी ज़्यादा सच्चाई होती है और प्योरिटी होती है कि जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। जंगकुक ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं उसे ज़रूर ही हेट करता। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम उसे हेट नहीं करते। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, पर कहाँ पर? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम एक बार के लिए मुझे ट्रस्ट कर सकते हो? मेरे साथ आ सकते हो?
ताहन यस कहता है। ताहन वैसे तो जानता था कि वो अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि जंगकुक उसे कहाँ ले जाना चाहता है। जंगकुक ऐसा एक दोस्त था जो उसकी ओर से आकर खुद ही दोस्त बना था। ताहन उसकी दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ताहन चुपचाप जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगा। जंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे एक बहुत ही सुंदर से जंगल में ले गया और वहाँ पर एक छोटे से कॉटेज के सामने खड़े होकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम डरे हुए हो? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, यस थोड़ा सा। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम सचमुच घबरा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ सेफ फील नहीं कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर डेंजर हर तरफ है और तुम्हारे पास भी डेंजर है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। ये सुनकर ताहन को और भी ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि जंगकुक वो सब क्यों कह रहा था। वो जंगकुक के आंखों में देखता है और कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये सब क्या कह रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तुम्हें अपने बचपन के दोस्त को मिलना था ना, तुम मुझसे मिल सकते हो। ये सुनते ही ताहन इधर उधर देखने लगता है और कहने लगता है, पर कहाँ पर? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे ठीक सामने। ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक को देखकर कहने लगता है, क्या तुम ही वो हो? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। ताहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, मेरी कुछ मजबूरी थी, तुम्हारे ऊपर भी डेंजर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा डेंजर बनूं, इसीलिए मैंने ही अपने फैमिली से कहा था तुमसे दूर चले जाने के लिए, और मेरे फैमिली के साथ हम सभी दूर चले गए। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो और कौन से डेंजर के बारे में बातें कर रहे हो? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम रेडी हो? ताहन कहने लगता है, किस बात के लिए? जंगकुक कहने लगता है, मुझसे अब मिलने से पहले तुम एक बार लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे, और इतने में ही तुम हंसते हुए अकेले में ही खुद से कह रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? वैम्पायर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? और इतने में ही मैंने वो सब सुन लिया था। ये सुनकर ताहन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे वो सब याद आ जाता है। ताहन कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यहाँ पर कोई वैम्पायर्स है? क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? ताहन इतना कहता ही ये कि जंगकुक उसके सामने से दौड़कर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ताहन जंगकुक को देख नहीं पाता। ताहन और भी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है और जंगकुक को पुकारने लगता है। इतने में ही जैसे ही ताहन पीछे मुड़ता है, जंगकुक उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। ताहन वो सब देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे जाने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम एक वैम्पायर हो? ये सुनने के बाद ही जंगकुक अपने आइज़ का कलर चेंज करने लगता है। जंगकुक के आइज़ का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है, लेकिन इतने में ही जंगकुक ताहन के लिए अपने आंखों में प्यार लाकर कहने लगता है, वैसे तो मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, मैं कभी और मर नहीं सकता, मैं ऐसे ही कोल्ड ब्लडेड रहूँगा हमेशा ही। तुम जब भी मुझे टच करोगे तुम्हें कोल्ड फील होगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ, इस बॉडी के अंदर एक वार्म प्लेस है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं कहीं ना कहीं अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तब भी तुम्हें प्यार करता था और अब तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ। मेरे हार्ट में सिर्फ तुम्हारी जगह है। ये हार्ट धड़कती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर तुम्हारा ही नाम बसा हुआ है। क्या तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम अपने इस प्यारे से दोस्त को एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें, और हर चीज़ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर ताहन दौड़ते हुए जंगकुक की ओर जाता है और उसके सीने से लिपट जाता है और फिर जंगकुक को देखकर कहने लगता है, यस आई लव यू टू। मैं हमेशा से तुम्हें फिर से देखना चाहता था और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नो मैटर व्हाट, अगर तुम एक वैम्पायर हो या फिर घोस्ट, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और तुमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। और ये कहकर ताहन जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करता है। दोनों एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। दोनों का किस थोड़ा सा डीप होता ही जाता है। इतने में ही जंगकुक गलती से ताहन के लिप्स को बाइट कर देता है। ताहन के लिप्स से खून निकलना शुरू हो जाता है। जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है और ताहन को खुद से पुश करते हुए दूर कर देता है। ताहन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है,
क्या इस ब्लर के वजह से तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। ताहन कहने लगता है इट्स ओके, तुम मुझे बाइट कर सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे वैम्पायर बन जाऊंगा और फिर हम दोनों ही एक साथ रह सकते हैं और कभी नहीं मर सकते, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या तुम पागल हो? प्लीज़ तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी देर तक खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा। मैं तुम्हें एक वैम्पायर नहीं बनाना चाहता, प्लीज़ तुम एक इंसान हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हें कैसे एक दरिंदा बना सकता हूँ जो कि खून का प्यासा हो। ये सुनकर ताहिन स्माइल करने लगता है और कहने लगता है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक मॉन्स्टर से प्यार करता हूँ और मुझे पता है मेरा मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये कहते हुए वो जंगकुक के फेस को अपने हाथों से सहलाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, वो अपने प्यास को कंट्रोल कर लेता है और अब ताहिन के लिप से भी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। जंगकुक कहने लगता है क्या हम ये हमेशा कर पाएंगे? ताहिन कहने लगता है यस, हमें हमेशा कर पाएंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे और जब भी तुम्हारा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारे लिए मरना पड़ा तो फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए मर जाऊँगा, तुम मुझे बाइट कर सकते हो, तुम्हें कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, समझे तुम? ये कहकर जंगकुक ताहिन को अपनी ओर पुल करता है और उसे टाइट हक करने लगता है। ताहिन भी उसकी ओर देखता है और उसके फेस को स्माइल करते हुए देखकर उसे भी टाइटली हक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी और आपको क्या इसका पार्ट्स चाहिए आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।